बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट वैसे तो 4-5 मिनट में ये क्लास में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि ऑनलाइन है, यूट्यूब पे लगाना है, तो हमें क्या मसला है, जितनी चीज़ें आती हैं तो मैं सारी आपको बताता हूँ। देखिए, आमतौर पर ये होता है, कुछ चीज़ें कराई जाती हैं, कुछ बच्चों को कहा जाता है ये फ़लाँ से रीड कर लेना, लेकिन यहाँ पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँ। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो बुक से रीडिंग आपने लाजमी करनी है। स्पेशली पंजाब टेक्स्ट बुक ले लें, वो सबसे बेहतर है, ठीक है। उसमें ये सारी चीज़ें बाकियों की बनिस्बत बड़ी डिटेल में है। देखें, नेशनल बुक फाउंडेशन तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो पंजाब वाली भी ले लें, उसको भी रीड करें, तो वो रीड करने से ना इंशाल्लाह आपके बेहतर कंसेप्ट बन जाएंगे। और दूसरा, एंटी टेस्ट क्लियर करना, इसके लिए ना बड़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी होगी। तो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल्स। देखिए, ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेस या रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। या जिसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की पॉसिबिलिटी 95% या फिर उससे ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। देखें, जिस तरह पहले मैं इसकी डेफिनेशन यहां से लिखता हूं, स्पेस और रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर possibility or probability of finding an electron is maximum equal to or greater than 95%। उस स्पेस और रीजन को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखें, पहला इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट आपको कहां पे मिल सकता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना, या इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एट एक तो बोहर एटॉमिक मॉडल के रेफरेंस से था 0.529 एंगस्ट्रॉम और मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन आइटम जो पहला इसका शेल है, ठीक है। बाकी देखें, जाहिर है अगर दूसरा शेल है या तीसरा या चौथा है तो जाहिर है उसमें एन स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है, वो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा है, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, और फिर एटॉमिक नंबर से डिवाइड भी होता है। तो हाइड्रोजन आइटम के लिए ये, या फिर यूं लिख लें 0.0529 नैनोमीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम के अंदर भी वैल्यू आ सकती है और नैनोमीटर, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन आइटम में पहला इलेक्ट्रॉन आपको कहां पे मिलेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन आइटम के लिए, या 0.0529 नैनोमीटर। ये 10⁻⁻10 मीटर होता है और ये 10⁻⁻9 मीटर होता है। अब स्टूडेंट, अगर किसी और एटम के लिए तो वो जाहिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से चेंज करेंगे। तो ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन या स्पेस जहां पे 95% चांसेस होते हैं यू विल फाइंड आउट एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। और ये एक हाइड्रोजन आइटम के लिए मैंने आपको बता दिया कि इतने डिस्टेंस पे आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। उसके बाद देखें, शेल कौन कौन से हैं बच्चों। एक के शेल है, दूसरा एल शेल है, एम शेल है, ओ है, पी, क्यू, आर, एस, टी, सो ऑन, बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं। सब शेल स्टूडेंट 4 ही हैं, ठीक है। एक आपके पास एस है, दूसरा पी है, तीसरा डी है, और फिर एफ। एस का तो कोई इतना ऑर्बिटल नहीं है, वो खुद ही है। पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। आगे शेप्स डिस्कस करेंगे। डी के 5 हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, ठीक है। और एफ के स्टूडेंट कितने होते हैं,
बल्कि ये लास्ट ही है तो जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एफ जो है इसके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, लेकिन ये एफ जो है ना वो एफएससी के अंदर इतना नहीं है तो हम इसको इतना नहीं डील करेंगे। तो ये आपने डिस्टिंग्विश करके रखना है कि एंटीटस में ऑर्बिटल्स के मीनिंग क्या है। ये जो आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो एस का एक ही वो खुद ही है, पी के 3 ऑर्बिटल हैं, डी के 5 हैं और एफ के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये कहाँ से हमें पता चलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, 2 × 12+1, और नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए 2 निकाल लें तो वो आपके पास आ जाएगा। ये ओरिएंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। सब शेल के लिए ये वाला है और शेल के लिए आपके पास ये वाला आ गया। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकते। यानी ये एक ऑर्बिटल है ना, फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद स्टूडेंट जो ऑर्बिट है ना ये 2 डायमेंशनल है। देखें जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था ना ये बोहर एटॉमिक मॉडल में था या रदरफोर्ड में था। तो बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं 2 डायमेंशन में। बाद में जब बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स आए ना, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उसमें ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ना वो 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि 3D में है। यानी बोहर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है सर्कुलर पाथ में एक दूसरे के ऊपर। लेकिन बाद में देखा गया, इसने कहा था 2 डायमेंशनल, बाद में देखा गया कि ये कितने डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स हैं या इनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं, तो ये कितने डायमेंशंस के अंदर हैं? 3 डायमेंशनल, ठीक है। और वैसे भी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन अलोंग द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, वो 3 डायमेंशनल ही होता है, 2 डायमेंशनल कभी नहीं होता। तो देखें रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, बोहर ने क्लियर किए। बोहर के ड्रॉबैक्स थे वो फिर वेव मैकेनिकल मॉडल ने क्लियर किए, जो स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है जिसमें प्रिंसिपल अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में बेहतरी आई, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एक बार देख लें और फिर हम शेप्स की तरफ जाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट इंशाल्लाह जो हमारा बैच होगा तो उसमें ना बड़े अच्छे टीचर, क्योंकि हमारी एकेडमी की हर साल पोजीशन आती है, ठीक है, MD-CAT हो या फेडरल बोर्ड हो, ग्लोबल की आपको पता है कि पोजीशन वो लाजमी होती है। तो ग्लोबल में जो आप कहें कि बच्चे हमारे पास होते हैं तो बड़े कंसेप्चुअल APS हुमायूं रोड के होते हैं, फोर्ट रोड के, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के होते हैं। तो उन बच्चों में ये कुछ कॉमन चीज़ें जो मैंने देखी हैं, देखिए हमारे पास जो फैकल्टी है जो फिज़िकल वहाँ पे पढ़ा रही है, ऑनलाइन भी हम तकरीबन सेम टीचर्स हैं, ठीक है। आपको फिज़िक्स भी यहाँ से पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी और बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बाकी जो E-CAT के हैं तो उनको इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे या कंप्यूटर वगैरह का भी किसी ने करना है तो वो भी हमारे पास ना सारा स्टाफ मौजूद है। और एंट्री टेस्ट जो है ना अक्सर बच्चे पैसे बचाने के लिए ना वो ऐसी एकेडमीज ज्वाइन करते हैं कि जो बिल्कुल नए नए बच्चे हैं। देखें ये एंट्री टेस्ट पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें ना अच्छों का तेल निकल जाता है, ठीक है। ये बड़ी जो है ना, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो वैसे FSC के टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। देखें जब हम करेंगे ना इसके MCQ फिर आपको लग पता जाएगा कि ये कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो अभी तो टॉपिक्स के रेलेवेंट जो थोड़ी बहुत दाएं बाएं की चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो इसके MCQs हैं, उनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि पहले मेरा दिल था कि वीडियो के साथ करूँ। तो फिर सम टाइम ये होता है ना कि MCQ ऐसा है कि उसमें सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर चलें हम ना जब ये लेक्चर कर लेंगे तो फिर उसके बाद ना मैं सारे टॉपिक्स ना उनके रेलेवेंट MCQ आपको करा दूंगा, ठीक है। और फिर दूसरा अपने उस्ताज़ा की आपने इज़्ज़त करनी है, माँ बाप की भी करनी है। देखें इज़्ज़त में कोई कमी नहीं ला सकता, ये तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे वो ज़लीलो ख्वार कर दे। तो इसलिए आपने दिल से एहतराम ज़रूर करना है, ठीक है। करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ना उसमें आप लोगों की बेहतरी है। तो बहरहाल अल्लाह करे कि आप सबके रिज़ल्ट्स जो है ना वो अच्छे हों, माँ बाप की भी दुआएं लें, उस्ताज़ा की भी लें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि ना जाने किसकी दुआओं का असर है, मैं जब भी डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, ठीक है। तो ये दुआएं भी बड़ा काम आती हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा कि बस दुआएं और बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने MCQ लगाने ठीक हो जाएंगे, तो वो भी मेहनत करनी है।
उसके बाद देखें स्टूडेंट, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं और पहले नंबर पे है एस ऑर्बिटल। स्टूडेंट देखें एस ऑर्बिटल जो है ना, इसकी जो शेप है ये होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल मीनिंग ऐसे, ये आपके पास 1s है और ये आ गया 2s, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने याद रखना है कि जितना आप न्यूक्लियस से वे जाएंगे ना, साइज इंक्रीज होगा, यानी 2s का साइज ग्रेटर है किससे, 1s से, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे स्टूडेंट ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल की क्या मीनिंग है, ये हर साइड पे एक जैसा ही है, दाएं बाएं ऊपर नीचे बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसको स्फेरिकल भी कहते हैं या फिर इसको सिमेट्रिकल शेप भी कहते हैं, यानी हर साइड से एक जैसा है। तो देखें जब आप इसमें देखें ना, यहाँ पे हर साइड से एक जैसा है, तो ये स्फेरिकल शेप है, फुटबॉल की तरह है, बॉल की तरह है। और फिर एक चीज होती है जिसको कहते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन या फिर इसको कहते हैं नोडल सरफेस। ये कौन सी होती है कि जिसमें जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यूं कह सकते हैं बिटवीन ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रिसाइड करते हैं, उनके दरमियान नहीं करते। यानी सपोज ये मैं कहता हूं 1s ऑर्बिटल है और ये 2s, ठीक है। ये स्टूडेंट 1s आ गया, ये 2s, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। यानी दो ऑर्बिटल के दरमियान जो डिस्टेंस है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं करते। इलेक्ट्रॉन रिसाइड कहां पे करते हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर। तो इन दो ऑर्बिटल के दरमियान जो स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, उसको हम क्या कहते हैं, नोडल प्लेन और नोडल सरफेस। उसके बाद स्टूडेंट पी ऑर्बिटल है। देखें पी ऑर्बिटल में अगर आप देखें, सबसे पहले इसकी जो शेप होती है ना, ये कौन सी होती है, डम्बल शेप, ठीक है। डम्बल शेप कैसे होती है, ये हमने एक प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था। ये आपके पास ना एक्स एक्सिस के ऊपर है पी एक्स ऑर्बिटल, फिर इसी तरह ये वाई एक्सिस के ऊपर है, इसको पी वाई ऑर्बिटल कहते हैं। और तीसरे नंबर पे ये z एक्सिस के ऊपर है, इसको पी जेड ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो तीन इसके ना ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक s ऑर्बिटल आ गया आपके पास, ठीक है, p ऑर्बिटल्स। और p ऑर्बिटल्स में ना डबल शेप है, एक पी एक्स है, दूसरा पी वाई है, तीसरा पी जेड है। फिर ये डायरेक्शनल होते हैं। बच्चों डायरेक्शनल की क्या मीनिंग है, देखें हाथ डायरेक्शन में है ना, एक पी एक्स में है, दूसरा पी वाई में है, तीसरा पी जेड में है, ठीक है। फिर उसके बाद डबल शेप भी इसको कहते हैं। फिर इसमें साइज देख लें, ठीक है। साइज ना 3px अगर है तो उसका साइज ग्रेटर होता है किससे, 2px से। जितना n की वैल्यू ज़्यादा होगी, साइज इनका इंक्रीज होता जाएगा। फिर आपने याद रखना है कि 2 लूब्स होते हैं इन ईच p ऑर्बिटल। 2 लूब्स हैं px के, ये एक और ये दो लूब्स हो गए। फिर 2 लूब्स हैं py के, और फिर 2 ही लूब्स हैं pz के, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितने लूब्स हैं, तो वो आपने बताना है कि टोटल तो इसमें ना p में 6 लूब्स हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एक p ऑर्बिटल में कितने लूब हैं, तो वो कितने आएंगे, 2 लूब्स इसमें आएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट एक और पॉइंट कि ऑल दी ऑर्बिटल्स या एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ठीक है। जितने के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, वो सारे के सारे कहां पे हैं, एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो देखें ये कुछ पॉइंट। अब ये एफएससी तो नहीं है कि मैं सारे वो ड्रा करना शुरू कर दूं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, तो ये आपने याद रखने। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। देखें डी ऑर्बिटल की जो शेप है, इसको ना हम डबल डम्बल भी कहते हैं, और सॉसेज भी कहते हैं,
या फिर सीजर लाइक भी कहते हैं, ठीक है, सीजर की तरह है, या फिर इसको क्लेवर लीफ भी कहते हैं, ठीक है। और शेप जो है ना इसमें, ये कोई भी एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये डबल डबल शेप है, ठीक है, दो इसमें डबल होते हैं, डबल डबल शेप है। अब ना इसकी स्टूडेंट अगर आप ना यहाँ से शेप्स को ड्रा करना चाहें तो ये 5 शेप्स इसकी हैं, तो ऑलरेडी आपने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, तो मैं ये पिक्चर साथ अटैच कर देता हूँ, ये शेप्स हैं और इनको आपने ना एनालाइज करना है। तो ये 5 इसकी शेप्स हैं, ठीक है। एक ना इसमें आप ये डबल डबल शेप आ गई, इसमें ना यू एनालाइज करें डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, फिर डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और फिर डी जेड स्केयर। अब देखें ये जो हमारे पास पहले 3 है ना स्टूडेंट, ये होते हैं अलोंग दी एक्सिस। अलोंग दी एक्सिस की क्या मीनिंग है कि ये एक्सिस के दरमियान में होते हैं, यानी डी एक्स वाई है, एक्स और वाई एक्सिस के मिडिल में है, डी एक्स जेड है वो एक्स और जेड के दरमियान है, डी वाई जेड है वो वाई और जेड के दरमियान है, पूरा जो डबल डबल है। डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर ये ऑन द एक्सिस है। स्टूडेंट ये आपको आनी चाहिए चीज़ें, अगर नहीं आती तो फिर फर्स्ट ईयर में मेरा लेक्चर निकाल के देख लें, तो वहाँ से ना आपको ये मिल जाएंगी चीज़ें कि ये ऑन द एक्सिस क्या होते हैं और अलॉन्ग द एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। इवन सेकेंड ईयर में ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर वो जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में रिपल्शन थी उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर साइज़ की बात की जाए तो इसमें भी इसी तरह ही है, 3D XY या 4D XY का जो साइज़ है वो ग्रेटर है 3D XY से, ठीक है, यानी n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी साइज इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं इसमें, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी होती है, सेम एनर्जी, ठीक है, बट इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना वो इनकी एनर्जी इसको चेंज करेगा तो इसकी डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद नंबर 6 पे स्टूडेंट ये भी डायरेक्शनल होता है, ठीक है, हाफ डायरेक्शन है इसमें। नंबर 7 पे इसमें एक और बात के लूप्स, ठीक है, लूप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले डी एक्स वाई को देख लें बच्चों, तो इसमें 4 लूप्स होते हैं, ठीक है, डायग्राम आपने देख लेनी है। डी एक्स जेड इसके भी 4 लूप्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ये 1 2 3 4। डी वाई जेड इसके भी 4 लूप्स हैं। उसके बाद स्टूडेंट डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये भी आप डायग्राम देखें 4 लूप्स हैं। और डी जेड स्केयर इसके 2 लूप्स हैं, ठीक है। देखें डी जेड स्केयर की शेप सिमिलर नहीं होती, इट इज नॉट डबल डबल, ठीक है, इसको कहते हैं बाई लूप्ड, बाई लूप्ड विथ कॉलर। ये डोनट टाइप बीच में एक होता है इसका। तो ये 4 की शेप सेम है, 5वें की शेप डिफरेंट है। और फिर देखें अगर आपसे कोई पूछे कि डी ऑर्बिटल में टोटल कितने लूप्स हैं, तो देखें 4 4 8 4 12 16 और 2 18, यानी एक डी ऑर्बिटल में 4 है, एक में 2 है। और अगर टोटल डी ऑर्बिटल यानी डी ऑर्बिटल में कितने लूप्स हैं, सो दे आर 16, ठीक है। तो बहरहाल इसके रेलेवेंट में आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, फिलहाल कोई मेन चीज़ें ना आप देख लें। फिर उसके बाद लास्ट पे स्टूडेंट एफ ऑर्बिटल है, तो एफ की ना इतनी ना कोई एफएससी के अंदर डिस्कशन है ना ही एंटी टेस्ट के अंदर है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि एक तो इसके 7 डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एफ ऑर्बिटल कितने टोटल 7, जिनमें से 4 जो होते हैं ना उनके 8 लूप्स होते हैं, 8 लूप्स वाले, और 3 जो होते हैं ना उनके 6 लूप्स होते हैं। और इसकी ना कॉम्प्लिकेटेड शेप है, मतलब ये एफएससी के अंदर है नहीं तो क्या इसको डिस्कस करना। तो बहरहाल स्टूडेंट एक ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक ना इसमें टॉपिक और रह गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर इंशाल्लाह एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।